हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए हमने मैथमेटिक्स की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। और इसमें हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास जो है इसमें क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में जो है सीधे के सीधे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में हम इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो टफ लेवल के होंगे, ठीक है, वो भी कराएंगे। लेकिन पहले हम आपको बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते रहते हैं उनको करा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहले आप वीडियो को रोककर क्वेश्चंस को करेंगे कोशिश करने की, अगर आप पे नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि ए और बी किसी काम को 10 दिन व बी और सी उसी काम को 12 दिन और सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तब तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। इससे पिछला वीडियो जो बनाया था वो केवल उसमें छोटे छोटे पॉइंट बताए गए थे जो बेसिक थे। आज की जो वीडियो है वो उसमें लगभग हम 15 क्वेश्चन करेंगे, और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को समझेंगे जिससे आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें। तो ए और बी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। ठीक है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, वहीं बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अलग अलग तीनों जो हैं ए बी और सी इस टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, हम इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम। ठीक है, आपको बताया था एलसीएम लेने का क्या तरीका है कि आप तीनों में बड़ी वैल्यू देख लेंगे, कितना है? 20। और 20 को क्या ये दोनों संख्या काट दे रही है? नहीं, क्योंकि 10 काट दे रहा है, 12 नहीं काट रहा। तो 20 को क्या करेंगे, इसका दुगुना कर लेंगे, कितना बना? 40। 12 40 को भी नहीं काट पा रहा, तो फिर 3 गुना कर लेंगे, कितना बना? 60। ठीक है, तो 60 को क्या कर दे रहा है? सभी वैल्यू काट दे रही है, तो वही क्या हो गया? इसका एलसीएम। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10 से हमने इसे भाग दिया 6, 12 से दिया 5, और 20 से भाग दिया कितनी बार? 3 बार। तो यहां तक की बात क्लियर होगी आपकी। अब आप इसमें समझेंगे कि ए और बी का एक दिन का काम आपका कितना आया? 6। बी और सी का एक दिन का काम कितना आया? 5। और सी और ए का एक दिन का काम आया 3। तो इस हिसाब से टोटल काम हमारे पास कितना है? 60। अब समझेंगे ए कितनी बार आ रहा है काम करने? 2 बार। बी कितनी बार आया? 2 बार। और सी भी कितनी बार काम करने आया? 2 बार। तो इस हिसाब से अगर आप जोड़ोगे तो 2A 2B और 2C बनेगा। अगर हम इनका 2 कॉमन निकाल दें तो यहां कितना बनेगा? A, ठीक है, प्लस B और प्लस C। और काम कितने हुए? 6 5 11 और 3 14। तो इन 2 दिन में, यानी 2 दिन में तीनों लोग आए हुए थे 2 दिन तक काम करने के लिए, और काम कितना हुआ? 14। इस हिसाब से एक दिन का काम कितना हुआ इन लोगों का? तो 2 से काट लेंगे 14, कितनी बार कटा? 7 बार। यहां तक बात क्लियर। अब समझेंगे हमें निकालना है अलग अलग ए बी और सी का एक एक दिन का काम। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जब हम किसी भी बंदे से जो है काम कराना चाह रहे हैं, जैसे इसमें हमें 60 ईंट लगवानी है, ठीक है, तो अगर उसे हमें ये पता चल जाए कि इसके एक दिन का जो काम है, यानी वो एक दिन में कितनी ईंट लगा सकता है, तो अब 60 ईंट का हम फिर बता देंगे कि कितने दिन में लगा पाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन सभी का अलग अलग एक दिन का काम ढूंढेंगे कि एक दिन का काम इन्होंने कितना किया। तो अब कैसे ढूंढेंगे वो देख लेते हैं। भाई हमें पता चल गया कि तीनों लोग जो है एक दिन में 7 काम करते हैं। अब हमने देखा कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 6। देखो ए और बी मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 6। तीनों मिलकर काम कितना कर रहे थे? 7। तो इस हिसाब से सी कितने काम कर रहा होगा? केवल एक काम कर रहा होगा। ठीक है, सी एक काम कर रहा होगा, ये हमें पता चल गया। तो सी की क्षमता पता चल गई है कि हमें कि सी एक दिन में केवल एक काम करता है। बात समझ आ गई। अब इस हिसाब से केवल एक का पता लगते ही हमें सबका पता चल जाएगा। कैसे देखते हैं, देखो सी का एक दिन में कितना काम करता है? 1। ठीक, तो जब दोनों का मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। तो इस हिसाब से ए कितने काम करता होगा? 2। क्लियर।
अगर देखो दोनों का मिलकर 3 काम हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ पे भी 3 ही काम है, तो सही है। इस हिसाब से जब आपको सी का पता चल गया, ए का पता चल गया, तो देखो सी का एक दिन का काम कितना है 1 और ए का कितना है 2, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए का एक दिन का काम कितना है 2, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 6, तो इस हिसाब से बी कितने काम कर रहा होगा 4। क्लियर? तो हमें पता चल गया कि ए का एक दिन का काम कितना है भाई 2, काम कितने करवाने ए से 60, तो कितने दिन में काम खत्म करेगा ये करेगा 30 दिन के अंदर। ठीक है। बी का अगर हम देखें काम कितने कराने बी से 60, और बी की क्षमता कितने काम करने की है 4 काम करने की है, इस हिसाब से कितने दिन में काम खत्म कर देगा 15 दिन में। ठीक है। और अगर हम बात करें सी की, तो सी से काम कितने कराने हैं 60, और सी की क्षमता कितने काम करने की है 1। ठीक है। तो इस हिसाब से 60 काम को कितने दिन में निपटा देगा ये 60 दिन के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं अपना इसमें। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि राम किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। ठीक है। राम जो है किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है 36 दिन के अंदर पूरा कर देता है। फिर उसमें क्या कह रहा है कि 30 दिन के बाद उसके स्थान पर अंजलि आ जाती है। अब समझेंगे इस वाले क्वेश्चन में, राम का हमें पता चल गया कि 36 दिन में किसी काम को खत्म करता है, लेकिन अंजलि का हमें यह नहीं पता लग पा रहा कि वो कितने दिन में उस काम को खत्म कर सकती है। यानी हम इसमें टोटल काम नहीं समझ पा रहे हैं। देखो अंजलि जो है 30 दिन के बाद उसके स्थान पर अंजलि आ जाती है और शेष काम को 2 दिन में जो है समाप्त कर देती है। तो हमें क्या बताना है, दोनों मिलकर कुल काम कितने दिन में करेंगे। तो ऐसी कंडीशन का जब भी कोई सवाल होगा जिसमें हम टोटल काम को जो है नहीं समझ पा रहे होंगे, तब हम क्या करेंगे, इस काम को ही क्या मान लेंगे, टोटल काम मान लेंगे। ठीक है। ये हमारा काम हो जाएगा। यानी राम ने जो है 36 दिन में किसी काम को कर रहा था, तो हमने मान लिया कि राम जो है 36वें काम थे और उसको उसे करने में 36 दिन लगे। ठीक है। इस हिसाब से राम एक दिन में एक कार्य कर रहा है। ठीक है। 30 दिन के बाद कौन आ रही है उसके स्थान पे, अंजलि। लेकिन 30 दिन तक काम किसने करा, राम ने। ठीक है। तो 30 दिन तक अगर राम काम कर रहा था, तो इसका मतलब अब काम कितने बचे यहाँ 6 काम। अंजलि के आने से पहले कितने काम बचे भाई, देखो 30 दिन का काम किसने निपटा दिया, राम ने। बचे कितने काम 6 काम। ये 6 काम कौन कर रही है, अंजलि। ठीक है। कितने दिन में खत्म कर दे रही, 2 दिन के अंदर। ठीक है। तो ये अंजलि कर रही है कितने 6 काम को 2 दिन के अंदर। इस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर टोटल काम 36 हमने माना था, तो अंजलि से अगर हम 36 काम करवाना चाहेंगे तो वो कितने दिन में करेगा। देखो तो 6 की गुना 6 में इधर कर लेंगे और 6 की गुना इधर कर लेंगे। इस हिसाब से अंजलि 36 काम को कितने दिन में खत्म करेगी, 12 दिन के अंदर। तो अगर हमसे यही पूछा जाता कि अंजलि इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगी, तो टोटल को तो वो कर देगी 12 दिन के अंदर। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आप देख लेंगे, राम अगर किसी काम को 36 दिन के अंदर कर दे रहा है और अंजलि किसी काम को 12 दिन के अंदर कर दे रही है, तो अगर हम इनका एलसीएम देखें तो एलसीएम कितना आया 36। तो 36 ही कम 36 और 12 तिया 36। ठीक है। तो इस हिसाब से इनका एलसीएम कितना आया 36। तो राम का एक दिन का काम 1 आ गया और अंजलि का एक दिन का काम आया 3। तो टोटल काम कितने हुए 4। काम कितने कराने हैं 36। तो राम और अंजलि मिलकर इस 36 काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो 9 दिन के अंदर ये जो है इस पूरे काम को खत्म कर देंगे। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल इनका भी ठीक है। ठीक है। लेकिन लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे 25 क्वेश्चन के लगभग, उसके बाद हम जो है आपके एक अच्छे से जो टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, जिनका लेवल अच्छा खासा है, उन क्वेश्चनों को करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है, ए व बी किसी काम को 30 व 45 दिन के अंदर करते हैं। ठीक है। दोनों ने एक साथ कार्य क्या करा, प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात ए कार्य छोड़कर चला गया। यदि पूरा कार्य 24 दिन तक चला हो तो ए कितने दिन पहले गया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है। देखो ए जो है 30 दिन में किसी काम को खत्म कर दे रहा, बी 45 दिन में किसी काम को खत्म कर दे रहा। तो इस हिसाब से एलसीएम कितना आ गया इनका 90।
टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चनों में जब भी आप सोल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, समझेंगे। देखो तो एलसीएम कितना आया 90, 30 से कटा 90 3 बार और 45 से 2 बार। तो ए की क्षमता कितनी है एक दिन के काम करने की 3, बी की क्षमता कितनी है 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। दोनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात ए कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है। यदि पूरा कार्य 24 दिन चलाओ। अब इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से। देखो ये आपका टोटल काम है, मान लिया ये 90 काम है, ये वाला 90 काम है, इसे 90 काम मान लिया हमने, ठीक है। दोनों ने काम शुरू कर दिया, ए और बी काम पर लग गए, ठीक है भाई। तो ए और बी यहां पर जो काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, दोनों लोग कर रहे थे यहां तक। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़कर चला गया। अब हमें ये नहीं पता कि ए जो है कितने दिन बाद गया, ठीक है। तो हाँ, लेकिन हमें एक चीज समझ आ गया कि इसमें जो टोटल काम चला वो 24 दिन काम चला, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ए कुछ दिन बाद छोड़कर भाग गया तो यहां कौन काम करेगा, बी काम करेगा, ठीक है। आप एक चीज देखो कि बी यहां से यहां तक भी था और यहां से यहां तक भी था, यानी 24 दिन अगर काम चला तो 24 के 24 दिन कौन प्रेजेंट था, बी। हमें बी की एक दिन की क्षमता पता है, कितना काम करता है 2। तो अगर हमें एक दिन की क्षमता बी की पता है, कितने काम करता है 2, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि 24 दिन में बी ने कितने काम निपटाए होंगे, 48 काम। यहां तक बात समझ आई। टोटल काम थे कितने 90, 48 काम किसने करे, बी ने। तो जो शेष काम बचा वो किसका काम है भाई, बी का काम। तो हमने यहां से लेके यहां तक हटा दिया ना भाई, माइनस कर दिया आपने यहां से। तो कितने बच गए शेष काम, यहां से शेष बचा हमारा 42 काम। ये 42 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए इस 42 काम को कितने दिन में खत्म करके गया होगा, तो देखो ए की क्षमता कितने काम करने की है 3, इस हिसाब से 42 काम को इसने निपटा दिया होगा कितना, 14 दिन के अंदर। अब देखो क्वेश्चन अगर हमसे पूछता कि ए कितने दिन बाद गया था तो आंसर आ जाता 14 दिन बाद, ठीक है। इसमें मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं, समझेंगे। ए कितने दिन बाद गया, 14 दिन बाद। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिन पहले, यानी ए कितने दिन पहले गया था। तो पहले का मतलब होता है कि जब काम खत्म होने वाला था उससे कितने दिन पहले गया है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि 24 दिन तो टोटल काम ही चला है, 14 दिन के बाद जा रहा है तो कितने दिन पहले चला गया, 10 दिन पहले, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं इसमें पर्सन नंबर 4। पर्सन नंबर 4 में देख लेते हैं। तो पर्सन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो इसमें आपको दिया है ए व बी किसी काम को 20 दिन व 30 दिन में करते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है, तो सबसे पहले तो आप एलसीएम ले दो, कितना आ गया 60। तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। ए का एक दिन का काम 3 है और बी का कितना है 2। क्वेश्चन समझो, उसने कहा कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कौन छोड़कर भाग गया, बी। देखो अगर ये टोटल काम था, कितना काम था ये 60 काम। दोनों ने काम शुरू कर दिया, कौन किस किसने, ए और बी ने। तो यहां तक दोनों साथ काम कर रहे थे, लेकिन कार्य समाप्त तो होने ही वाला था कि 5 दिन पहले बी छोड़कर भाग गया। भाई काम समाप्त होने वाला था, 5 दिन पहले छोड़कर कौन भागा, बी। इसका मतलब जो ये काम बचा ये किसने करा, ए ने। यहां से तो बी भाग गया, तो जब बी यहां से भाग गया तो बचा कौन, ए। तो ए ने काम करा होगा ये। अब ये जो ए काम करेगा, अब हमें पता चल गया कि शेष काम कितने, 5 दिन तक। देखो क्वेश्चन में बोला कि कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ के भागा, इसका मतलब ए ने यहां कितने दिन काम करा, 5 दिन। क्लियर। तो 5 दिन में ए कितने काम निपटाएगा देख लेंगे। अगर हम 5 दिन लास्ट में ए काम कर रहा था तो उसने काम कितने खत्म करे होंगे, 15। तो ये 15 काम अगर उसने खत्म कर दिए तो अब काम कितने बचे यहां से, तो काम बचा हमारा, शेष काम बच गया हमारा यहां से कितना, 45। ये 45 काम किन किन लोगों ने करा होगा, तो आप समझेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर जो है, ऊपर काम तो दोनों मिलकर कर रहे थे ना यहाँ, तो 45 काम बचे। इन 45 काम को कौन कर रहे, ए और बी। ए की क्षमता कितनी है 3, बी की कितनी है 2, तो दोनों की कितनी है 5। तो इस हिसाब से कितने दिन में खत्म करा इन्होंने, 9 दिन में। तो ए और बी
तो ए और बी ने कितने दिन काम करा? 9। यानी यहां से यहां तक जो काम हुआ वो कितने दिन काम चला? 9 दिन। लेकिन यहां भी तो ए ने काम करा कितने दिन? 5 दिन। तो हमसे पूछ रहा क्या था क्वेश्चन? हमसे पूछा उसने कि पूरा काम कितने दिन चला। तो पूरा जो कार्य है, पूरा कार्य वो कितने दिन चला? तो देख लेंगे इसमें। तो पूरा कार्य चला हमारा यहाँ से 9 + 5 कितने दिन में? 14 दिन था। देखो दोबारा समझ लेंगे। इसमें क्या हुआ कि ए जो है 20 दिन में काम कर रहा था, बी 30 दिन में कर रहा था। टोटल हमने एलसीएम 60 ले लिया। ए की क्षमता 3 और बी की 2। दोनों ने काम शुरू करा, लेकिन 5 दिन पहले बी छोड़कर भाग गया। जब बी भाग गया तो अब काम कौन करेगा? ए। भाई काम तो ए को करना पड़ेगा, बी तो भाग गया। तो ए ने कितने दिन काम करा? वो लास्ट के 5 दिन ए ने काम करा। अगर हमें क्षमता पता थी ए की कितने काम करता है एक दिन में? 3, तो 5 दिन में कितने निपटाए होंगे? 15। काम थे कितने? 60। तो शेष काम कितने बचे? 45। इस 45 काम को किन लोगों ने करा होगा? दोनों ने मिलकर करा होगा ऊपर। तो दोनों की क्षमताएं कितनी है काम करने की एक दिन की? 5 काम करने की है। और शेष काम 45 थे, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर यहां से यहां तक कितने दिन काम करा? 9 दिन। 9 दिन तो ये काम हुआ था और 5 दिन ये काम हुआ था, तो कुल कितने लगे? 14 दिन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड भी देख लेंगे हम कि इसे सेकंड टाइप से किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं इसका जो हम करेंगे शॉर्ट तरीके से वो कैसे करेंगे। देखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा था, बी कर रहा था 30 दिन के अंदर। एलसीएम लिया आपने कितना? 60। तो 20 या 60, 30 दूनी 60। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब हम इसमें समझ लेते हैं, देखते हैं। तो छोड़कर कौन भागा? बी। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो जब भी, ठीक है ध्यान रखेंगे, जब भी कोई काम को छोड़कर जाएगा, यानी कार्य समाप्ति से पहले जो भी बंदा छोड़कर जाएगा काम, उसको वापस बुलाएंगे। छोड़कर कौन भागा? बी। तो कार्य समाप्ति का ध्यान रखेंगे, जब भी कार्य समाप्ति दिया हुआ होगा, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को समझ लेंगे कि करना क्या है। कार्य समाप्ति से पहले जा रहा है, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? 5 दिन का काम देख लेंगे, कितना काम होगा। भाई 5 दिन में कितने काम करता बी? 10 काम करता। तो अगर हम वापस बुला के ले आए बी को, तो इसका मतलब अब काम बढ़ जाएंगे। भाई 60 काम तो पहले ही था, बी को और वापस बुला ले हम जबरदस्ती, तो कितने काम बढ़ गए? 10। तो इस हिसाब से काम कुल कितना हो गया? अब आप देख लेंगे कि कुल काम कितना हुआ? 60 पहले ही था, 10 और हो गया, तो काम कितने हो गए? 70। ठीक है। अब ये 70 काम कौन कौन लोग करेंगे? भाई ए भी काम पे है और बी को भी हम जबरदस्ती ले आए। तो इस हिसाब से ए और बी मिलकर इस 70 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो 3 और 2 5। दोनों की क्षमता कितनी है काम करने की? 5। तो बटे कर देंगे 5। तो इस हिसाब से 14 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका सेकंड टाइप है। हम इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, वो केवल आपका बेसिक बनाने के लिए है कि कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें अगला क्वेश्चन हमारा 5वां। तो 5वां क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे तो समझ लेंगे। इसमें 5वें में क्या कहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर, देखो ए 10 दिन में खत्म कर रहा है, बी 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, सी 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। इस हिसाब से एलसीएम कितना आया इनका? 60। 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इसमें। तो आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, परंतु 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है। 3 दिन के बाद कौन काम छोड़ दे रहा? ए। अब आप क्या ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान ये रखेंगे, जब भी बाद की कंडीशन कहेगा तो आप जो भी देखो, जैसे उसने बोला 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, हमें पता है ए की काम करने की क्षमता 6 है। 3 दिन में इसने कितने काम खत्म करे होंगे? 18 काम। तो ये 3 दिन तक काम करने के बाद वहां से चला गया। ठीक है। तो 3 दिन का इसका काम कराएंगे और इसको भेज देंगे। लेकिन जब भी कार्य समाप्ति से पहले की बात करेगा तब हम उसे वापस बुलाएंगे। तो यहां तो वापस की बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो 3 दिन काम करा और चला गया। तो 3 दिन में उसने काम कितने करे? 18। तो ये 18 काम आप क्या करोगे? इसके अंदर से माइनस कर दोगे। ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, ए अपने 18 काम करके चला गया। ठीक है भाई। तो इसका मतलब अब अगर हम बात करें शेष काम की, तो शेष काम कितना रह गया हमारा, ये देख लेंगे। तो 18 काम घटा दिया आपने, इसमें से कितने काम बचे? 42 काम।
बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। तो शेष काम कितना बचा 42, ठीक है। अब क्वेश्चन ने फिर आगे क्या कहा है देख लेते हैं। और सी काम खत्म होने से, तो सी जो है काम खत्म होने से कितने दिन पहले जा रहा, 4 दिन पहले। अब इस सी को पकड़ लो कि भाई काम बिना करे कैसे जा रहा, ठीक है। तो अगर हम इससे 4 दिन का काम कराएं तो 4 दिन में कितने काम खत्म करता है ये 16। तो अब आप देख लेंगे कि काम पहले ही कितने बच रहे थे 42, 16 काम हमने और बढ़ा दिए। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इसके अंदर जोड़ देंगे, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, बस ये थोड़ी सी बात ही आपको ध्यान रखनी है और क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कितना हो गया 48 और ये टोटल काम हुआ। अब ये जो कुल काम हुआ आपका वो हुआ 58, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ। अब आप एक बात बताओ, बी लगातार स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम पे है, सी को भी हम जबरदस्ती पकड़ के ले आए। तो अब काम कौन कौन लोग करेंगे, अब केवल काम करेगा बी और सी, क्योंकि ए तो अपने काम निपटा के भाग गया, ठीक है। तो 58 काम को कौन लोग करेंगे, बी करेगा और सी करेगा। और बी और सी का कितना काम बैठ जा रहा है, एक दिन का 9 काम, ठीक है भाई। इसे भाग दे देंगे, कितना बनेगा, तो 9 6 54, 4/9, तो इतने दिन टोटल काम चला, ठीक है। एक बार वापस से समझ लेंगे, तो वापस से समझा देता हूं मैं, इसमें देख लेंगे। तो ए 10 दिन में काम खत्म करता है, बी 12 में, सी 15 में, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 60। तो ए जो है, ए का एक दिन का काम 6 है, बी का कितना है 5 और सी का कितना है 4। तो अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो 3 दिन तक काम ए ने करा होगा, कितने काम निपटाए होंगे 18। तो 18 काम हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद वो छोड़ दे रहा है, तो बाद की जब भी कंडीशन होगी आप ध्यान रखेंगे, हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे टोटल काम के अंदर से। तो टोटल काम कितना था 60, 60 में से 18 घटाए कितना बचा 42 काम बचे। अब 42 काम हमारे शेष रह रहे हैं, लेकिन फिर से एक कंडीशन क्या होगी कि सी जो है 4 दिन पहले काम समाप्त होने वाला था, छोड़ के भाग रहा है। हमने क्या करा, उसको पकड़ा और 4 दिन का काम हमने करवाया। तो कितने काम कर देता वो 16 काम बचे कितने थे 42। तो अब 16 काम बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम जबरदस्ती लेके आ रहे हैं उसको काम कराने के लिए। तो 16 काम बढ़ जाएंगे, तो काम कितने हो जाएंगे अब 58, ठीक है। अब 58 काम कौन कौन लोग करेंगे, क्योंकि ए तो 3 दिन तक काम करके भाग गया। तो अब बचा बी और सी। तो बी और सी इस काम को कितने दिन में, भाई एक दिन का काम कितना है 9 काम है उनका दोनों का। तो 58 काम को 9 से भाग दे देंगे, तो ये टोटल मतलब इतने दिन काम चला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी किसी काम को, देखते हैं, ए कितने दिन में 12, बी कितने दिन में 15 और सी कितने दिन में 20 दिन के अंदर, ठीक है, काम कर सकते हैं यदि वे एकांतर कार्य करें। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकांतर कार्य को समझेंगे। अब एलसीएम कितना आया 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, ठीक है। तो ये तो एक दिन के काम आ गए, अब तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। अब एकांतर कार्य की बात समझ लेंगे कि एकांतर कार्य का मतलब क्या होता है, ठीक है। एकांतर कार्य का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक काम करने आ रहा है। जैसे ए आया, उसके बाद बी आया, फिर कौन आया सी, मतलब पहले दिन ए, उसके बाद दूसरे दिन कौन आया बी, उसके बाद कौन आया सी। अब वापस से वही शुरू हो गया, ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, ऐसे काम जो है चलता रहा। अब आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ तक 3 दिन तक काम अलग अलग व्यक्तियों ने किया, लेकिन उसके बाद जो है फिर वापस से रिपीटेशन शुरू हो गया। अब आप समझेंगे कि काम कितने दिन चला, 3 दिन। हम देखेंगे कि 3 दिन में कितना काम हुआ। तो भाई ए ने एक पहले दिन आया 5 काम निपटाए, बी ने 4 और सी ने 3। तो इस हिसाब से टोटल काम कितना हुआ हमारा, तो 5 4 9 और 3 12, ठीक है। तो 12 काम हुए, कितने दिन के अंदर 12 काम हुए, अब आप ये देख लेंगे। तो 12 काम जो खत्म हुए वो हुए हमारे 3 दिन के अंदर। भाई 12 काम करे 3 दिन के अंदर, पहले दिन 5 काम हुए, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 3। तो इस हिसाब से 12 काम हुए 3 दिन में। हमें काम कितने करवाने हैं अब वो समझ लेंगे। देखो हमारे जो काम है वो कितने हैं 60। तो 60 काम को ये तीनों लोग मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे। अब आप देखो 12 काम थे, अगर हमें इसका 60 बनाना है तो इसमें कितने की गुना कर लो 5 की। तो अगर आप 5 की गुना इधर करोगे तो इधर भी करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से काम कितने कराने थे 60, तो इन 60 काम को करने में कितने दिन लगे 15 दिन। समझ आ गई। तो यही हमसे पूछा था कि ये टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ए बी किसी काम को जो है 24 और 16 दिन के अंदर जो है करते हैं,
यदि वे एकांतर कार्य करें जबकि बी आरंभ करता हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझेंगे। देखो ए जो है किसी काम को 24 दिन के अंदर खत्म कर दे रहा है, बी उसी काम को 16 दिन के जो है अंदर खत्म कर दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि एकांतर कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 48, 24 दूनी 48 और 16 थिया 48। तो यहां तक तो सबका क्लियर होगा। तो हमें पता चला इसमें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जबकि बी आरंभ करता है। देखो एकांतर कार्य तो हो रहा है, एकांतर का मतलब ये हुआ कि पहले ए आया, बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या लैंग्वेज बोल दी कि बी कार्य आरंभ कर रहा है। बी कार्य आरंभ करने का मतलब पहले कौन आया बी, उसके बाद कौन आया ए, ठीक है, फिर कौन आएगा बी, फिर कौन आएगा ए। तो यहां तक तो चीजें क्लियर होंगी आपकी। अब आप देखेंगे कि 2 दिन तक काम तो हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद काम जो है रिपीट होना शुरू हो गया। तो हमने देखा कि 2 काम कितने दिन हुआ, 2 दिन, ठीक है। तो 2 दिन काम हुआ और काम हुए कितने, तो भाई देखो बी आया, बी ने कितने काम करे होंगे, 3 काम करे होंगे। ए आया, ए ने 2 काम करे होंगे। तो 2 दिन में काम हुए 5 काम। बात समझ आ गई। 2 दिन में 5 काम हो गए। हमें काम करने कितने हैं, 48 काम करवाने हैं। अब देखो भाई 5 काम है और 5 का मल्टीपल है नहीं जो 48 बन जाए। तो अब आप इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन बनेगी कि आपको मल्टीपल नहीं मिल पा रहा है तो हम उसके नियरेस्ट जाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम इसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की, और इधर भी कितने की कर देंगे, 9 की। तो ये कितने दिन हुए, 18 दिन। काम कितना खत्म हो गया, 45। बात समझ आ गई। लेकिन हमें तो 45 काम नहीं कराना था, हमें तो काम कराना था 48, ठीक है। अब 48 काम कराने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक ये है, आप समझेंगे। देखो बी आया पहले दिन, फिर आया कौन, ए दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन कौन आया, बी आया। अब बात को समझना है ध्यान से, मतलब विषम दिन जो होगा वो हमेशा कौन आएगा, बी। अब आप ये देखो दिन कितने हो गए, 18। तो 18वें दिन काम करने कौन आया था, भाई 18 तो सम है और सम नंबर पर हमेशा कौन आएगा, ए आएगा। देखो यहाँ, ठीक है। तो 18वें दिन कौन काम करने आया था, ए काम करने आया था। तो अब बारी किसकी है, अब बारी है बी की। और हमें पता है कि बी एक दिन में कितने काम करता है, 3। और हमें जरूरत कितने काम की है, 3 काम की। तो बी को कितने दिन काम करना पड़ेगा, बी यहाँ 1 दिन काम करेगा और कितने काम खत्म करेगा, 3। तो काम कितने दिन चला, टोटल 19 दिन काम चला और काम कितने खत्म हो गए, 48 दिन, ठीक है। इसका थोड़ा जो अच्छा क्वेश्चन है एडवांस लेवल का वो हम बाद में करा देंगे आपको, ठीक है। अब आप इसमें अगला क्वेश्चन समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन। देखो 8वें में क्या दिया हुआ है कि गीता की कार्य क्षमता राधा से 25% अधिक है। देखो परसेंटेज का आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था, तो आप उनकी परसेंटेज फ्रैक्शन में याद रखेंगे क्या होती है। तो समझ लेते हैं। गीता की कार्य क्षमता राधा की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। अब 25% का मतलब कितना होता है, 25% होता है हमारा 1/4। तो अधिक का मतलब क्या है कि 4 पे कितना अधिक है, 1 ज्यादा। तो अगर राधा 4 है तो गीता कितना है, 5, ठीक है। गीता की कार्य क्षमता राधा की कार्य क्षमता से 25% ज्यादा। तो अगर 4 का 25% निकालोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 1, ठीक है। और वही कितना हो गया, बढ़ गया। तो कितना हो गया, गीता होगी 5 और राधा कितनी होगी, 4, ठीक है। अब समझेंगे, राधा किसी काम को 30 दिन में खत्म कर दे रही है। अब आप समझो, राधा की क्षमता है 4 काम करने की एक दिन में और 30 दिन में उसने कोई काम खत्म कर दिया। अब यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस ये हैं कि आप 4 से भाग दे दोगे 30 को, ठीक है। तो ये वाला काम नहीं करना, समझेंगे। राधा की क्षमता है 4 काम करने की एक दिन के अंदर और जो टोटल काम था वो 30 दिन में राधा ने क्या कर दिया, खत्म। इस हिसाब से टोटल काम रहा कितना होगा, 120, ठीक है। ये क्या है आपका कुल काम। देखो अगर हमसे गीता से पूछा जा रहा है कि गीता इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगी, तो आप थोड़ा समझेंगे, ठीक है। गीता से अगर हम पूछ लें कि गीता कितने दिन में खत्म करेगी, तो पहले आपको ये तो पता हो कि टोटल काम है कितना, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से तो करेंगे क्वेश्चन। लेकिन हमसे क्या पूछा है इसमें, तब दोनों मिलकर उसे कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो टोटल काम पता चल गया, गीता कितने दिन में खत्म कर देगी 120 काम। तो 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 5 से भाग दिया हमने तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। यानी गीता इस टोटल काम को 24 दिन में खत्म करती है,
राधा इस टोटल काम को 30 दिन के अंदर खत्म करती है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हमसे पूछा कि दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी दोनों मिलके क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप पहले उनका एलसीएम लेंगे। तो 30 और 24 इनका क्या ले दोगे आप, एलसीएम ले दोगे। ठीक है, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे देख लेंगे इसमें। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा। तो देखो एक नया भी तरीका होता है एलसीएम लेने का, जैसे कि इसका एलसीएम अगर हम लेना चाहें तो कितना आ जाएगा, 6 और दूनी 12 और दूनी 24। ठीक है, अब हमें 30 बनाना है तो हमें किसकी जरूरत है, 5 की। तो देखो 24, तो 24 यहाँ से कितना बना, 6 चौक 24, तो 24 हट गया, बचा कितना 5। 30 बनाना था तो 6 पंजे 30, बचा कितना 4। ठीक है, तो काम कितने हैं, 5 और 4 9। तो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 9 काम। काम कितना कराना है हमें इनसे, ये वाला। तो कितना आ जाएगा हमारा ये 120। तो गीता और ये मिलकर कितना काम खत्म करेंगे, 120 काम बटे कितना आ जाएगा 9। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। वापस से समझ लेंगे, गीता 24 दिन में किसी काम को खत्म कर रही है, राधा 30 दिन में किसी काम को खत्म कर रही है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो इस तरीके से सोल्व कर लेंगे आप। ठीक है, गीता 24 दिन में और राधा 30 दिन में, तो इनका एलसीएम लेंगे और सोल्व कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कितना, अंकिता की कार्य क्षमता राहुल की 4 गुनी है। देखो अंकिता की कार्य क्षमता, 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं, अंकिता की कार्य क्षमता राहुल की 4 गुनी है। अब समझेंगे, राहुल की 4 गुनी होने का मतलब ये है कि राहुल अगर 1 है तो अंकिता कितनी है, 4। ये इनकी कार्य क्षमता है। ठीक है, कार्य क्षमता का मतलब ये इनकी शक्ति है कि ये कितना काम कर दे रहे हैं एक दिन के अंदर। बात समझ आई। ठीक है, अब देखो कार्य क्षमता और समय में क्या डिफरेंस है। तो कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरी क्षमता एक दिन में काम करने की जो है वो 4 है। ठीक है, और मैं किसी काम को मतलब करा रहा हूं, जैसे मैं कोई भी काम अगर ले रहा हूं तो उसे कैसे करेंगे। देखो जैसे मैंने बोल दिया कि राम जो है उसकी क्षमता एक काम करने की है, तो इस हिसाब से, और जो आपका ये दिया हुआ है अंकिता, उसकी क्षमता है 4 काम करने की, तो काम जल्दी कौन खत्म करेगा, ये खत्म कर देगा। नॉर्मल सी बात है भाई, इसकी क्षमता ज़्यादा काम करने की है तो ये काम जल्दी खत्म करेगा ना। आर की क्षमता कम है तो ये कम करेगा। तो लेकिन समय क्या लेंगे, ये उल्टा लेंगे। अगर हम बात करें समय की, तो देखो अंकिता अगर 4 काम कर रही है, ठीक है, एक दिन के अंदर, और ये कर रहा है 1 काम, तो ये समय लेंगे उल्टा। यानी अंकिता 1 दिन लेगी 4 काम खत्म करने के लिए, और जो ये है आपका राहुल, ये कितने दिन लेगा, 4 दिन लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि उसने कहा कि राहुल जो है अंकिता से 45 दिन अधिक लेता है। समझो, अगर अंकिता 1 दिन ले रही तो राहुल कितने दिन ले रहा, 4। तो हमें दिख गया कि हाँ फालतू तो टाइम ले रहा है, वो कितना ले रहा, 3 दिन। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा 3 दिन नहीं 30 दिन। तो इस हिसाब से यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू, सॉरी 30 दिन नहीं 45। ठीक है, तो 45 दिन अधिक ले रहा, तो इस हिसाब से यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 15 दिन। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चला, देखो यहाँ भी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि आप जो क्या करोगे, इस 15 की गुना कर दोगे आप इसके अंदर, जबकि ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अब यहाँ देख लेंगे कि ए कितने दिन में कर रहा भाई उस काम को 15 दिन के अंदर, बी कितने दिन में कर रहा, तो इसमें 15 की गुना करेंगे तो बी कर रहा 60 दिन के अंदर। तो देखो अंकिता 15 दिन में खत्म कर रही है उस काम को, राहुल 60 दिन में खत्म कर रहा, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 60। तो 15 चौका 60 और 60 ही कम 60। तो इस हिसाब से दोनों की क्षमता कितनी आ गई काम करने की, 5। तो अंकिता और राहुल इस 60 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 12 दिन के अंदर। बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है 10। इसमें क्या बोल रखा है कि ए और बी क्या करते हैं, ए 30 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को 45 दिन में करता है, जबकि सी उसे 60 दिन के अंदर नष्ट कर देता है। तो ये क्वेश्चन ये भी समझ लेंगे। नष्ट करने का मतलब हम माइनस इसलिए लगा रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि ये नष्ट करने वाला है। ठीक है, तो देख लेंगे इनका एलसीएम। तो कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, 30, 45 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 180। तो इससे कटा कितनी बार, 6 बार।
45 से कितनी बार कट जाएगा ये, तो 4 बार कट जाएगा, और 60 से कटेगा 3 बार। ठीक है, अब समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर उसे कितने दिन में जो है नष्ट कर देंगे या कितने दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तीनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे, इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब उसे भर देंगे नल को पूरा, जो आपका काम है वो पूरा खत्म करने के लिए बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देख लेंगे इसमें। तो देखो, ए ने 6 काम करे, बी ने 4 काम करे, तो काम कितने हो चुके 10। लेकिन अब सी आया, सी ने क्या करा, 3 काम तोड़ दिए उसके। भाई टोटल काम कितने हुए थे 10, 10 में से 3 काम तोड़ दिए इसने, तो शेष काम कितने बचे, अभी भी काम हो रहे हैं ना 10। तो हमें कराने कितने काम है, हमें कराने 180 काम। तो ए काम कर रहा है, बी भी कर रहा है, और सी काम को नष्ट कर दे रहा है। तो 180 काम कितने दिन में हो जाएंगे, 180/7 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 11 क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन में देख लेंगे क्या दिया हुआ है। ए, बी और सी किसी काम को क्या कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और सी कर रहा है 15 दिन में। तो सबसे पहले तो एलसीएम ले देंगे, कितना आ गया 60। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौका 60। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, 720 रुपये आपके बांटे जाने हैं। अब इसमें आप क्या मिस्टेक कर सकते हो कि आप इनका एलसीएम ना लेके डायरेक्ट क्या करोगे, इसी के अंदर बांट दोगे कि ए 20 दिन में काम खत्म कर रहा, बी 30 दिन में और सी 15 दिन में, इसे बांट दोगे आप। लेकिन ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हम अगर कोई भी पैसा बांट रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग बटेगा, उनके काम करने के अकॉर्डिंग, यानी उन्होंने कितना कितना काम किया। अब देखो, ए ने एक दिन में 3 काम किए, बी ने 2 किए और सी ने 4। तो टोटल तीनों ने जो है काम कितना करा, इन्होंने 9 काम करा। तो हमारे हिसाब से 9 पॉइंट काम करा। क्वेश्चन कह रहा 720 रुपये बटेंगे इनके अंदर। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से हमारी, तो ये आ गया 9 8 72, यानी 1 पॉइंट 80 रुपये का आया। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन ने पूछा क्या था कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा, बी का हिस्सा है कितना, 2 हिस्से ही तो है बी के, तो 80 की गुना कर देंगे तो कितना हिस्सा मिल जाएगा, 160 रुपये मिलेंगे, किसको, बी को। बात समझ आ गई। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है आपका। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दिया है कि 14 आदमी 10 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 45 दिन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप ध्यान रखेंगे कि MDH M1 D1 H1 अपॉन W1 ये तो है एक आदमी के लिए, और अगर एक और आदमी हो तो M2 D2। अब इसमें ये क्या है, देखो M तो है आपका आदमी मैन, D है आपका दिन, और H है आपके घंटे, और W है आपका कार्य। बात समझ आ गई। ऐसे ही इधर है, ये M1 के लिए है और ये M2 के लिए, यानी अगर आदमी एक है तो इसके लिए ये हो जाएगा, और 2 आदमी है तो इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, समझो क्वेश्चन। उसने कहा जो नहीं दिया होगा उसको हम छोड़ दिया करेंगे। ठीक है, जैसे इसने कहा 14 आदमी, तो 14 आदमी है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे, और 45 दिन में उस काम को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, दूसरी कंडीशन 30 आदमी 7 घंटे काम करते हुए, 30 आदमी 7 घंटे काम करते हुए उसके 3 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब समझेंगे भाई, हमें तो दिन बताने हैं इसमें, और उसके 3 गुने, 3 गुने का मतलब है क्या दिया है, 3 गुने कार्य को, तो कार्य तो नीचे लिखेंगे। तो किसके 3 गुने, इसके, तो इसका हमने कितना माना 1, और इसके कितने गुने कार्य को कर रहा 3 गुना। तो अगर ये 1 है तो इसके 3 गुने काम को पूछा कितने दिन में करेगा, बस सोल्व कर देंगे। 3 से कटा कितनी बार, 10 बार, 10 से कटा, 7 से कटा 2 बार, और डी की वैल्यू निकल के आ गई 90। तो 90 दिन में जो है 3 गुने कार्य को खत्म कर देंगे। बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना 13वां क्वेश्चन नंबर। तो 13वें क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी कैंप में 300 मजदूरों का 24 दिन का राशन है। समझो 300 मजदूर हैं, उनका 24 दिन का राशन है। देखो 300 मजदूर हैं, ठीक है भाई, और 24 दिन का इनका क्या है, राशन। मजदूर मतलब आदमी हो गए, और राशन का मतलब भाई 24 दिन के हो गए, मतलब दिन दिए हुए हैं। और उसने कहा कितने आदमी कैंप छोड़कर जाएं। देखो कितने आदमी, यानी 300 आदमी थे, तो 300 में से कितने आदमी, हमने कहा m आदमी का कैंप छोड़कर चले जाएं,
ताकि राशन जो है 60 दिन तक चले। तो कितने दिन तक चलना चाहिए? 60 दिन तक। तो आपको बताना है आदमियों की संख्या, ये जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे सभी। तो अब से आप क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। 0 से 0, 6 से कटा 5 बार, तो 24 पंजे 120 बराबर कितना हो गया? 300 माइनस के m। तो m इधर गया तो पॉजिटिव, 120 300 में से घटा तो कितना बच गया? 180। तो ऐसे 180 लोग होंगे जिनको कैंप छोड़कर जाना होगा, तब जो है राशन 60 दिन तक चलेगा। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपना 14 में क्या कहा है, किसी कैंप में 200 मजदूरों का 73 दिन का राशन है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। 200 मजदूर हैं और 73 दिन का राशन है। 13 दिन के पश्चात, तो एक बात बताओ, जब 200 मजदूर थे, 73 दिन का राशन था, तो 13 दिन के पश्चात का मतलब क्या है कि 13 दिन का राशन तो खा चुके ये लोग, ठीक है। तो इस हिसाब से 73 में से आप 13 क्या कर दोगे? माइनस, तो बचा कितना? 60। तो काम तो जितना राशन बचा उस पे होगा ना भाई, जो खा लिया उसका क्या करना है। तो 200 मजदूरों का 73 दिन का राशन था, लेकिन 13 दिन के बाद तो 200 मजदूर राशन कितना बचा? 60 दिन का बचा, ठीक है। और 13 दिन के पश्चात 100 मजदूर और आगे तो राशन बचा 60 दिन का। 100 मजदूर और आगे, इसका मतलब 200 तो पहले ही थे, 100 और आगे तो कितने हो गए? 300। वो पूछ रहा कितने दिन चलेगा। तो शेष राशन कितने दिन का था? 60 दिन का। तो वो पूछ रहा है कि ये जो शेष राशन बचा वो कितने दिन चलेगा। सोल्व कर देंगे। तो दोनों जीरो कट गई, 3 से कटा कितनी बार? 20 बार। तो कितने दिन चल जाएगा? 40 दिन चलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक और, इससे अगली जो आपकी वीडियो आएगी जल्दी आपकी वीडियो डाल दी जाएगी, ठीक है। उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे और आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देख लेंगे 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो एक कैंप में 45 मजदूरों का 62 दिन का राशन है, ठीक है। समझेंगे ध्यान से। 45 मजदूर हैं, 62 दिन का राशन था। 12 दिन के बाद, तो जब भी 12 दिन के बाद इस तरीके की कंडीशन रहेगी तो 12 दिन आप घटा दो। तो 62 में से 12 आपने घटा दिए, कितने बचे? 50, ठीक है। तो अब आपको जो काम करना है वो 50 पे करना है, ठीक है। समझो 45 मजदूरों का 62 दिन का राशन था, लेकिन 12 दिन के बाद तो बचा कितने दिन? 50 दिन, ठीक है। कितने मजदूर कैंप छोड़कर चले जाएं ताकि 90 दिन तक जो है राशन चले। तो 45 मजदूर थे, उनमें से भी क्या कह रहा है वो, कितने आदमी छोड़कर जाएं कैंप की 90 दिन तक राशन चले, यही तो कहना चाह रहा। सोल्व कर देंगे। तो 45 से कटा 2 बार, 2 से कटा 25 बार, तो वैल्यू कितनी आ गई? 25 बराबर 45 माइनस m। m इधर लेके चले गए पॉजिटिव, और 25 घटा दिया, कितना बचा? 20। तो यानी 20 मजदूरों को जो है कैंप छोड़कर जाना होगा, तब जाके जो राशन है वो 90 दिन चलेगा। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है या कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इससे अगली वीडियो में आपको 10 से 12 क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके का जो है आपका जनवरी में एग्जाम है जैसे एसएससी जीडी का, तो उससे पहले लगभग सभी टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और वीडियो को लेकर, ठीक है। जय हिंद।